मैया ने ये सुना कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, जाकर के सबरी जी के पिता से कहा कि ये तो आजकल ऐसी ऐसी बातें करने लगी है। तब पिता ने कहा चलो कोई बात नहीं, इसका विवाह कर देते हैं, विवाह करेंगे तब अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। अब समय बीता, विवाह की तैयारियां होने लगी। तब एक दिन सबरी मैया अपनी सहेलियों के साथ कहीं जा रही थी। तब उन्होंने देखा कि एक बाड़े के अंदर बहुत सारे जीव जंतुओं को रोक के रखा। सबरी जी ने सखियों से पूछा, अरे सखी, इनको ऐसे क्यों बंधन में कर रखा है, क्यों बंधन में डाला है इनको? तब उन सखियों ने कहा कि अरे सखी, जब तुम्हारी बारात आएगी ना, तब इन सबको मारकर इनका भोजन बनाकर तुम्हारे बरातियों को जिमाया जाएगा। अब जैसे ही ये सुना, अरे मेरे कारण इतने जीवों की हत्या, उसी समय में सबरी जी को वैराग्य हो गया। और हुई रात्रि में सबरी मैया जी ने सोचा कि इस विवाह से क्या लाभ। रात्रि में सभी जीवों को बंधन से मुक्त किया है। जैसे ही जीव जंतु को बंधन से मुक्त किया, मानो उन जीवों ने कह दिया हो, सबरी तुमने हमें मुक्त किया है, जा तुम्हें भगवान मुक्त करेंगे। और सबरी मैया हाथ में पानी का लोटा लेकर के जंगल के मार्ग की तरफ बढ़ जाती है, रात्रि में ही भाग जाती है। अरे मैं इस विवाह से मुझे क्या लाभ। और सबरी जी चलती चलती वनों में चली जाती है, जहां पर मतंग मुनि जी का आश्रम और अन्य कई ऋषि मुनि वहां पर तपस्या करते थे। सबरी जी ने देखा, अरे संतों की सेवा करने का जैसे ही मन में विचार आया, उसी क्षण एक विचार आया, अरे मैं तो नीच, मैं तो अधम हूं, मैं कैसे संतों की सेवा करूंगा। और सबरी जी रात्रि में छुपकर मार्ग बुहारती, डगर बुहारती, रात्रि में लकड़ी, दिन में लकड़ी तोड़ती और रात्रि में आश्रम में जाकर छुपकर सेवा करने लगी। लकड़ी रख देती, बुहारी निकाल देती, सारी साफ सफाई करती और रात्रि में ही चली जाती। अब जैसे ही मतंग जी ने देखा, अरे ये कौन आया भाई चोर, जो हमारे भजन को चुरा रहा है। देखिए, जब आप सेवा करते हो ना, सेवा, तब आपको भजन से भी कहीं गुना अधिक फल मिलता है। अब किसी संत की सेवा करोगे आप, तो संत का जो भजन है ना, वो आपको मिलने लगेगा। तो मतंग जी ने सोचा कि ये कौन ऐसा भक्त आया जो भजन चोरी कर रहा है। अरे जितने भी भक्त हैं वो तो सभी मान बढ़ाई के लिए सेवा करते हैं, अरे हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये कौन भक्त आया जो रात्रि में ही पूरी सेवा कर जाता है। मतंग जी ने अपने शिष्यों से कहा, अरे देखो रात्रि में कौन ऐसा है जो रात्रि में सेवा करता है, उसे पकड़ो, उसका हम भी दर्शन करेंगे। अब जैसे ही रात्रि हुई, सब शिष्य चौकन्ना हो गए, जगह जगह छुप करके खड़े हो गए। जैसे ही सबरी जी आई, सेवा करके जैसे ही जाने लगी, शिष्यों ने पकड़ लिया। सबरी जी रोने लगे, अरे आज से तो मेरी सेवा ही छूट जाएगी। ऐसे नहीं रोई कि मैं पकड़ी गई, नहीं, अरे मेरी आज से तो सेवा बंद ही हो जाएगी। मन में बड़ा दुख हुआ। शिष्यों ने कहा कि अरे रो मत, तुम्हें हमारे गुरुदेव बुला रहे हैं। अब जैसे ही सबरी जी मतंग जी के सामने प्रस्तुत हुई, मतंग जी ने परिचय पूछा कि तुम कौन हो। पूर्ण वृत्तांत सबरी जी ने सुनाया कि मैं ऐसे ऐसे सबरी हूँ, नीच कुल में मेरा जन्म हुआ है, भीलों के मैं कुल में जन्म हुआ है। जैसे ही शिष्यों ने ये सुना, अरे गुरुजी ये तो अधम है, नीच है। लेकिन मतंग मुनि जी ने उन शिष्यों की बातों की कोई परवाह नहीं की। ये जाना कि ये तो परम भक्ता है, भागवत है। देखिए, भक्ति मार्ग में ऊंच नीच कुल कोई मायने नहीं रखता।
भक्ति मार्ग में जाति पाति का कोई लेश भी नहीं, और जहाँ है वहाँ भक्ति नहीं हो सकती। जहाँ पर जात पात हो वहाँ पर गोविंद नहीं होते। कल भी निवेदन किया था कि तुलना का भाव तो भक्ति मार्ग में है ही नहीं, और ऊंच नीच तो बहुत दूर की बात है। भगवान के लिए तो सब एक समान है, सबके अंदर वो एक समाया है। अब मतंग जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम रात्रि में छुपकर तुम्हें सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम यहीं आश्रम में रहो, सेवा करो, भजन करो। और सबरी जी को आज मतंग मुनि जी ने दीक्षा दे दी। अब सब शिष्य चिढ़ गए, अरे गुरुजी तो पगला गए हैं, स्त्री के बहकावे में आ गए हैं। गुरु के विषय में उनके विचार एक क्षण में बदल गए। अब सब शिष्य गुरुदेव को छोड़कर जाने लगे। सब जितने वहां पर ऋषि मुनि रहते थे वो भी कहते, अरे मतंग क्या बात हुई, हो गई भक्ति, ये वो, उनको तरह तरह के ताने मारने लगे। लेकिन मतंग का तो अर्थ ही हुआ हाथी, वो तो अपनी मस्ती में चलते महाराज। कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दो, उन्हें कोई परवाह नहीं। मतंग जी ने किसी की भी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि सबरी परम भागवत है, इनके अंदर वो सेवा भाव है, भोलापन है, कोई चतुराई नहीं थी उनके अंदर। कोई ये नहीं थी कि मैं सेवा करूंगी मुझे उसकी प्राप्ति हो जाएगी, मुझे धन मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, निष्कपट भाव से गोविंद की सेवा कर, बस। अब सेवा करती, नित्य आश्रम की सेवा करती, गुरुदेव की सेवा करती। तब एक दिन गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव क्या भगवान होते हैं? गुरुदेव ने कहा, हाँ शबरी भगवान होते हैं। सबरी जी ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव क्या मुझे भी मिलेंगे? गुरुदेव ने कहा, हाँ शबरी तुम्हें भी जरूर मिलेंगे। समय बीता महाराज। अब एक दिन मतंग जी ने कहा सबरी जी से कि शबरी अब मेरा समय पूरा हो चुका है, मैं गोविंद के श्री चरणों में जा रहा हूं। जैसे ही सुना गुरुदेव आप मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरा इस वन में है ही कौन? जब सबने मुझे छोड़ दिया, दुत्कार दिया, तब आपने मुझे स्वीकारा था। अब आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहां जाऊं? मेरा इस वन में है ही कौन? मुझसे तो पहले ही सब लोग ईर्ष्या करते हैं। अब गुरुदेव ने कहा, शबरी मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता, लेकिन मेरा वचन झूठा हो जाएगा। कैसा वचन गुरुदेव? मतंग जी ने कहा कि तुम्हें याद है तुमने पूछा था कि भगवान होते हैं और पूछा था कि मुझे मिलेंगे, और मैंने कहा था कि हाँ शबरी तुम्हें जरूर मिलेंगे। मेरे उस वचन के लिए तुम्हें रुकना होगा शबरी, और तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूं कि इस मार्ग से राम तुमसे स्वयं मिलने आएंगे। तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा कहीं पर, तुम्हें कुछ नहीं करना, राम खुद तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए आएंगे। अब तो सबरी जी के मन में एक आस लग गई कि गुरुदेव ने कहा है भगवान जरूर आएंगे, और गुरुदेव भगवान को प्राप्त हो गए। अब तो सबरी जी अपने गुरु के वियोग में कई दिनों तक रोई है, तड़फी है। अरे मेरे गुरुदेव ने मुझे छोड़ दिया, अब मैं किसके सहारे जीऊं? गुरुदेव की नित्य याद करती कि गुरुदेव आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए। फिर मन में विचार आता कि मैं अधम हूँ, नीच हूँ, ना मेरे अंदर कोई भजन है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई स्तुति है। क्या भगवान मुझसे मिलने आएंगे? अरे ना तो मेरे पास कोई भजन का प्रताप है, ना कोई मेरे अंदर ज्ञान है, मैं कुछ जानती नहीं, मेरे पास क्या भगवान आएंगे? लेकिन अगले क्षण विचार आता, अरे मेरे लिए नहीं, मेरे गुरुदेव कह कर गए हैं भगवान राम आएंगे तो वो जरूर आएंगे। मेरे गुरुदेव असत्य नहीं कह सकते, राम आएंगे। और प्रेमियों
चित्रकूट के उस घाट पर सबरी जी नित्य गोविंद की, नित्य राम की याद में उनकी राह निहारती। अब तो एक ही काम, डगर बुहारूं राह निहारूं। पूरे दिन उस रास्ते को साफ करती, फूल की पत्तियां बिछाती। अरे मेरे राघवेंद्र सरकार आएंगे, कहीं उनके पांव में कोई कांटा न चुभ जाए। और वन से बेर तोड़ करके लाती, मेरे राम आएंगे तब मैं उनको भोग लगाऊंगा। ऐसा भोला भाव सबरी जी का। चित्रकूट के घाट पर सबरी जी प्रतीक्षा कर रही हैं राम की, और मन में विचार करती, अरे राम आ जाएंगे तो मैं उन्हें कहाँ बैठाऊंगी, मैं उन्हें क्या पिलाऊंगी, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी। आइए, बड़ा है सुंदर भाव। सबरी जी कहते हैं, चित्रकूट के घाट घाट